बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हमारे साथ जो है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है रिस्पायरेशन। ये बेसिकली बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। रिस्पायरेशन जो है ये दो प्रोसेस पे मुश्तमिल है। फर्स्ट प्रोसेस जो है ये ऑक्सीडेशन है और सेकंड जो है ये रिडक्शन है। ऑक्सीडेशन वो प्रोसेस है जिसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और रिडक्शन वो है जिसमें गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। जिस प्रोसेस में लॉस होता है तो इसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। जिस प्रोसेस में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो इसको हम रिडक्शन कहते हैं। इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाया है कि एन-ऑक्स। इसका मतलब ये है कि ऑक्सीडेशन हमेशा एनाइन पे होता है। किस चीज़ पे होता है? जब ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीडेशन हमेशा एनाइन पे होता है। दूसरा ट्रिक जो है रिडक्शन हमेशा कैटाइन पे होता है। रेड मीन आर मीन रिडक्शन और के सी मीन कैटाइन हमेशा रिडक्शन कैटाइन पे होता है और ऑक्सीडेशन जो है ये एनाइन पे होता है। ऑक्सीडेशन पार्ट की तरफ आ जाए C6H12O6 + 6O2 + 6CO2 + 6H2O + ATP। यहाँ पर ये जो है ये ग्लूकोज मालिक्यूल है या नहीं है। ग्लूकोज मालिक्यूल ब्रेकन होता है तो ब्रेकन होने की वजह से हमको 6CO2 6 कार्बन मालिक्यूल हमको देता है 6 वाटर मालिक्यूल। लेकिन वाटर मालिक्यूल जो है ये इन द फॉर्म ऑफ दिस टाइप मौजूद हो OH नेगेटिव। और हाइड्रोजन को हम अल्सुकाल इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोजन को हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इसी वजह से हम यहाँ पर इसको हम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की लॉस होते हैं। बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोजन अल्सुकाल इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो इसी वजह पे हम हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। रिडक्शन की तरफ आ जाए CO2 लॉस हाइड्रोजन करता है और H2O गेन करता है। जब CO2 लॉस ऑफ हाइड्रोजन करता है तो इससे लॉस इलेक्ट्रॉन जो है ये कौन गेन करता है? ये वाटर गेन करता है। जब वाटर CO2 की लॉस हाइड्रोजन को गेन करता है तो इसको हम रिडक्शन कहते हैं। दूसरी बात जो है ये रिस्पायरेशन की टाइप है, काइंड है। देयर आर 2 टाइप ऑफ रिस्पायरेशन। इनिशियली फर्स्ट टाइप जो है ये एरोबिक रिस्पायरेशन है और सेकंड जो है ये एनएरोबिक रिस्पायरेशन है। एरोबिक रिस्पायरेशन वो रिस्पायरेशन है इसके लिए एक टर्म ज़रूरी है कि इसमें ऑक्सीजन होना लाजमी है। जब रिएक्शन होता है तो किस चीज़ की मौजूदगी में होता है? तो ऑक्सीजन की मौजूदगी में जिस रिएक्शन होता है तो इसको हम क्या कह रहे हैं? तो इसको हम एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल अंडर ब्रेकडाउन एंड द सेलुलर रिस्पायरेशन एंड रिलीज एनर्जी कॉल्ड सेलुलर रिस्पायरेशन। जब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक होता है तो ब्रेकन होने की वजह से ATP फार्मेशन होता है। तो ATP फार्मेशन जो है ये रिलीज एनर्जी है या नहीं है? ATP फार्मेशन जो है ये रिलीज एनर्जी है या नहीं है? मिसाल के तौर पर C6H12O6 है। ये रिएक्शन देखिए, यहाँ पर देखिए C6H12O6 है या नहीं है। ये ग्लूकोज मालिक्यूल है। जब ग्लूकोज मालिक्यूल के साथ ऑक्सीजन कंबाइन होता है तो ये हमको एनर्जी देता है या नहीं है? तो रिलीज एनर्जी है या नहीं है? यहाँ पर रिलीज एनर्जी है। तो जब ग्लूकोज मालिक्यूल ब्रोकन होता है और ब्रोकन होने की वजह से हमको ATP मिलता है तो ATP जो है ये एनर्जी है। तो ये एनर्जी रिलीज होता है तो इस प्रोसेस को हम सेलुलर रिस्पायरेशन कहते हैं। Initially breakdown of glucose both aerobically and anaerobically, glucose convert to carbon, glucose convert to pyruvate। किस चीज़ को में कन्वर्ट होता है? पायरुवेट में। मिसाल के तौर पर C6H12O6 है, ये 3 कार्बन कंपाउंड में तब्दील होता है C3H4O3 में। किस चीज़ में तब्दील होता है? दिस हैपन इन द साइटोप्लाज्म। इसका मतलब ये है कि ये प्रोसेस किस जगह में होता है? ये प्रोसेस किस जगह में होता है? ये साइटोप्लाज्म में होता है। ग्लूकोज किस चीज़ में कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज टू पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। पायरुवेट का मतलब ये है कि 3 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट होता है और ग्लूकोज जो है ये 6 कार्बन कंपाउंड है। यहाँ पर ये 6 कार्बन कंपाउंड जो है ये किस चीज़ में तब्दील होता है? ये 3 कार्बन कंपाउंड में तब्दील होता है। की पॉइंट 2 ATP यूज टू एक्टिवेट ग्लूकोज। जब ये पायरुवेट बनता है तो पायरुवेट बनने के लिए ग्लूकोज का एक्टिवेशन होना लाजमी है कि नहीं है? ग्लूकोज का एक्टिवेशन लाजमी है। तो बदन में बॉडी में जो
स्टोर एटीपी है, तो इससे 2 एटीपी इस्तेमाल होता है कि ये ग्लूकोज जो है ये एक्टिवेट हो जाए और किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाए, ग्लूकोज एक्टिवेट हो जाए और पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाए। तो इसके लिए कितने एटीपी इस्तेमाल होते हैं? 2 एटीपी इस्तेमाल होते हैं। एनर्जी ऑफ एटीपी जो है 4 एटीपी आर प्रोड्यूस टू NAD जो है ये रिड्यूस होता है किस चीज़ में? 2 NADH में। मिसाल के तौर पर यहाँ पर कितने एटीपी प्रोड्यूस होता है? यहाँ पर 4 एटीपी प्रोड्यूस होता है और कितने NAD जो है ये कन्वर्ट होता है NADH में। 2 NAD ये जो है ये रिड्यूस होता है और हमको क्या देता है? 2 NADH हमको देता है। क्या देता है? 2 NADH। नेट गेन जो है ये कितने होता है? 2 एटीपी इस्तेमाल होता है, तो ये 2 एटीपी इस्तेमाल की बजाय ये जो इस्तेमाल होने वाला एटीपी है, तो इसकी बजाय 2 एटीपी ये फॉर्म होता है और 2 जो है निया बनता है, तो टोटल 4 बनता है। लेकिन यहाँ पर नेट गेन जो है 2 एटीपी का है। 2 एटीपी का इसी तरह है, यहाँ पर 2 इस्तेमाल हुआ है। जब 2 इस्तेमाल हुआ है तो ये 2 एटीपी जो है ये अगेन फार्मेशन इसका होना लाजमी है या नहीं है? तो 2 एटीपी यहाँ पर इस्तेमाल होता है और 2 एटीपी नेट गेन होता है और 2 NADH फार्मेशन होता है। 2 NAD कन्वर्ट होता है कितने? 2 NADH में ये 2 NAD जो है ये रिड्यूस होता है और कितने 2 NADH हमको बनाता है? 2 NADH हमको बनाता है, हमारे लिए बनाता है और 2 पायरुवेट बनाता है। मिसाल के तौर पर ग्लूकोज मालिक्यूल है। ग्लूकोज मालिक्यूल जो है ये पहला कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज प्लस 1,6 बेस फास्फेट में और फ्रक्टोज 1,6 बेस फास्फेट जो है ये किस चीज़ में कन्वर्ट होता है? ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 कार्बन फास्फेट में, मतलब ये है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट में कन्वर्ट होता है किस चीज़ में? और 4 एटीपी हमारे लिए यहाँ पर बनता है। ऑक्सीडेशन जो है एटीपी फार्मेशन होता है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? एटीपी फार्मेशन। 2 पायरुवेट जो है ये 3 कार्बन कंपाउंड है और 2 NADH हमारे लिए बनाता है। मिसाल के तौर पर 2 पायरुवेट यहाँ पर बनता है, तो यहाँ पर बनने की वजह से यहाँ पर जो है 2 NADH में कन्वर्ट होता है या नहीं? यहाँ पर 2 NAD जो है ये 2 NADH में कन्वर्ट होता है। 4 हाइड्रोजन लॉस बिकॉज द NAD रिड्यूस टू NADH। यहाँ पर 4 हाइड्रोजन जो है ये लॉस होता है। इसी वजह पे आप देखिए C3H4O3 है या नहीं है? ये 2C3H8 यहाँ पर हाइड्रोजन जो है ये 12 है। कितने हैं? हाइड्रोजन 12 है और यहाँ पर 8 है, तो ये 4 किधर इस्तेमाल होता है? तो ये 4 जो है ये NADH की फॉर्मेशन में इस्तेमाल होता है, यहाँ पर कम इसलिए है। दिस करेक्टिव प्रोसेस कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। ओवरऑल एटीपी फॉर्मेशन जो है ये 36 एटीपी फॉर्मेशन होता है किस चीज़ में? ये यूकेरियोट में 36। नेट फॉर्मेशन जो है ये 40 का होता है, लेकिन किस्सा थोड़ा अलग है। तो यहाँ पर 2 एटीपी इस्तेमाल होता है और 38 ओवरऑल बनता है। कितने बनता है? 38। असल में 40 बनता है, लेकिन किस्सा थोड़ा अलग टाइप है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ आपको कितने बताता हूँ। 38 बनता है, 2 इस्तेमाल होता है और 36 रिमेन होता है। यहाँ पर एरोबिकली ये है। एरोबिकली जो है ये 2 एटीपी फॉर्मेशन होता है। मैकेनिज्म ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन